नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे उस विशेष दिन की जिस दिन भगवान गणेश अपने भक्तों की हर बाधा, हर संकट को हर लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की, जो इस वर्ष 16 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। संकष्टी यानी संकटों से मुक्ति दिलाने वाली, और चतुर्थी यानी वो तिथि जब चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में इस दिन किया गया व्रत और पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। इसे विकट संकष्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गणपति जी के विकट स्वरूप से जुड़ी होती है, जो अपने भक्तों के बड़े से बड़े संकट का समाधान करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, चंद्रमा कब उदित होंगे, व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा, पूजन विधि कैसे होनी चाहिए, और साथ ही जानेंगे वो पावन कथा जिसने संकष्टी चतुर्थी को इतना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बना दिया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप भी इस व्रत को विधिपूर्वक करके भगवान गणेश की कृपा सदा के लिए पा सकें। तो यह तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल 2025 बुधवार दोपहर 1:16 से। तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल 2025 को गुरुवार दोपहर 3:23 पे। चंद्रोदय चंद्र दर्शन का समय रहेगा रात 9:53 पे, और पारण का समय चंद्र दर्शन के बाद ही होगा। तो 16 अप्रैल की रात में ही व्रत का पारण करें, या अगले दिन दोपहर तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। गणपति जी की मूर्ति को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। लाल फूल, दूर्वा, मोदक, गुड़, नारियल, रोली, अक्षत से इनकी पूजा करें। ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें, प्रसाद चढ़ाएं और व्रत का पारण करें। पूजा करते समय आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या फिर आप ओम श्रीम गण गणपति नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। तो संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा क्या कहती है, चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए गई और उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण फूके। वह बालक थे गणेश। माता ने गणेश जी को आदेश दिया कि जब तक वो स्नान कर रही हैं तब तक किसी को भीतर ना आने दे। उसी समय भगवान शिव वहाँ आए। फिर गणेश जी ने उन्हें अंदर आने से रोका। शिव जी क्रोधित हो उठे और युद्ध हुआ। अंततः भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुई और संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने को तैयार हो गई। देवताओं ने हस्तक्षेप किया। भगवान शिव ने तुरंत एक हाथी के सर को लगाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दिया। तब से गणेश जी को गजानन, विनायक और विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। इसके बाद देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान भी दिया कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा होगी। इसी घटना की स्मृति में माता पार्वती ने संकल्प लिया कि जो भी भक्त संकट के समय गणेश जी का ध्यान करेगा और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, उसके समस्त विघ्न दूर होंगे। कहते हैं जब चंद्रमा ने गणेश जी का अपमान किया था, तब गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था। इसलिए चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है, परंतु संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही एक और कथा प्रचलित है जिसमें भगवान गणेश अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा बरसा रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो बहुत पुरानी बात है। एक बार एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उन्होंने कई पूजा पाठ, दवाइयाँ और अनुष्ठान किए, पर बच्चा ठीक नहीं हुआ। तब एक संत ने उन्हें सलाह दी कि वे संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा के साथ व्रत रखा, चंद्र दर्शन किया और भगवान गणेश की पूजा की। उस रात्रि एक चमत्कार हुआ। उनका पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उस दिन से उन्होंने हर महीने यह व्रत करना शुरू किया और परिवार में सुख समृद्धि और संतोष बढ़ता गया।
तो यह कथा बताती है कि जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के सभी संकट काल समाप्त हो जाते हैं। तो यह व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। तो अप्रैल की यह संकष्टी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, और जब यह तिथि बुधवार को आती है तो उसे विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसका फल कई गुना अधिक होता है। तो इस दिन क्या करें और इस दिन क्या शुभ रंग आप पहन सकते हैं? इस दिन लाल और पीला रंग पहनना शुभ माना जाता है। गणपति जी को दूर्वा, मोदक, सिंदूर और लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। चांदी या तांबे की गणेश मूर्ति खरीदना शुभ होता है। परिवार के साथ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। तो इस दिन व्रत करने से क्या लाभ हो सकते हैं? जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी में बाधाएं समाप्त होती हैं, सौभाग्य और समृद्धि आती है। तो भक्तों, इस 16 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करिए, उनके चरणों में समर्पित हो जाइए और अपने जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर दीजिए। आपको और आपके परिवार को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री गणेशा।